तो आइए हम चैप्टर फर्स्ट बिहाइव का क्लास 9 द फन दे हैड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू? किस संसार के बारे में इस कहानी में रीडर्स को बताया गया है? नंबर आ फ्यूचर वर्ल्ड, नंबर बी पास्ट वर्ल्ड, नंबर सी प्रेजेंट वर्ल्ड, नंबर डी फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। इस कहानी में हमको उस फ्यूचर के बारे में बताया गया है जहां पर कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? नंबर ए हेवनली वर्ल्ड, नंबर बी इमेजिनरी वर्ल्ड, नंबर सी रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इनमें से कोई भी नहीं। हम सबको पता है जो रियलिटी होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा जो बनाई जाती है वो हमारी एक वर्चुअल रियलिटी होती है, तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। नंबर 3, व्हाट इज अ वर्चुअल क्लासरूम? वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है? नंबर ए क्लास आउटसाइड क्लासरूम, नंबर बी क्लास इन द गार्डन, नंबर सी क्लास इन द फील्ड, नंबर डी वेयर लर्निंग डन इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। जो क्लासरूम हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के थ्रू ली जाती है, जहां पर हमको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाया जाता है, वो हमारी वर्चुअल क्लासरूम होती है। तो यहां पर जो वर्चुअल क्लासरूम का आंसर है वो राइट होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ डिबेट? डिबेट क्या है? नंबर ए कॉन्टेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल, नंबर बी कॉन्टेस्ट टू फाइट, नंबर सी कॉन्टेस्ट टू प्रूव बेटर, नंबर डी नन। तो हम सबको पता है कि यहाँ पर जो दो लोग आपस में जब आर्ग्यूमेंट करते हैं अपनी एबिलिटी को लेकर, तो उसको हम डिबेट बोलते हैं। आपने काफ़ी सारे डिबेट में पार्टिसिपेट भी किया होगा, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नंबर 5, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? इस कहानी में मेन कैरेक्टर कौन है? इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं, टॉमी एंड मार्गी। लेकिन यहां पर मार्गी को इसलिए राइट किया गया है क्योंकि मार्गी ही बार बार ओल्ड स्कूल के बारे में क्वेश्चंस पूछ रही है। मार्गी ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मार्गी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर तैयार हो सकते हैं, तो इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में वो मार्गी होगी। क्वेश्चन 6, हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी कितने साल की है? तो मार्गी यहां पर 11 ईयर्स की बताई गई है, तो यहां पर जो ऑप्शन बी है 11 ईयर्स ओल्ड वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 7, विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन? ये जो स्टोरी है वो कौन से साल के लिए सेट की गई है, कौन से ईयर के लिए बताई गई है फ्यूचर में? तो हमने पढ़ा था शुरू में जब मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था डेट डालते हुए, तो उसमें जो ईयर था वो था 2157। तो हमारा जो सी ऑप्शन है 2157 वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का ऑथर कौन है? इस लेसन के जो ऑथर हैं वो इसाक एसिमोव हैं। जो बी ऑप्शन है हमारा इसाक एसिमोव वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी एंड टॉमी कौन है? कजन्स, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, नेबर्स? वो आपस में नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 10, हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी कितने साल का है? यहाँ पर टॉमी 13 ईयर्स का बताया गया है, तो जो बी ऑप्शन है 13 ईयर्स ओल्ड वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को क्या मिला? नंबर ए ओल्ड बुक मिली जिसमें येलो क्रिंकली पेजेस थे, नंबर बी ए येलो पेजेस बुक मिली, एक नई ब्रांड न्यू बुक मिली, या एक डायरी मिली? तो उसको एक बुक मिली थी जिसमें येलो क्रिंकी पेजेस थे, जिसमें रिंकल्स पड़े हुए थे, येलो पेजेस थे, तो हमारा ए ऑप्शन जिसमें ओल्ड बुक भी है और साथ साथ येलो क्रिंकी पेजेस भी है वो ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 12, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को बुक कहां पर मिली? उसको अपने खुद के घर में, जहां पर पढ़ा था हमने जो एटिक था, जो हमारा स्टेयर्स का नीचे वाला हिस्सा रहता है, वहां पर उसको मिली थी, तो उसको अपने घर पर मिली थी, तो ये सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा, इन हिज हाउस। नंबर क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी? मार्गी के लिए उस बुक में क्या स्ट्रेंज था? नंबर ए इट्स टाइटल, नंबर बी इट्स पेजेस, नंबर सी इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज, नंबर डी इट्स कलर। यहां पर हमने पढ़ा था कि जो वर्ड्स प्रिंटेड थे बुक में वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, जैसा कि मार्गी और टॉमी की जो बुक हैं, एनिमेटेड बुक हैं, वो बहुत ज़्यादा मूव करती हैं, बहुत एनिमेशन होता है उसमें, काफ़ी अच्छी दिखती है, तो ऐसा कुछ भी उसमें खास नहीं था। तो उन मार्गी को ज़्यादा स्ट्रेंज लगा वो था कि प्रिंटेड जो भी वर्ड्स थे वो बिल्कुल स्टिल थे, रुके हुए थे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन 14, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा?
मॉडर्न एरा में बच्चों को कौन पढ़ा रहा था? तो उनको एक मैकेनिकल रोबोट टीचर पढ़ा रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज अ टेलीबुक? टेलीबुक क्या है? ए an e-book, B an electronic book, C book stored in a computer, D all of them। ये सारे के सारे जो ऊपर दे रखे हैं इन सबको टैली बुक कहा जाता है। तो जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 16, वेयर वाज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? इन अ विलेज, इन अ सिटी आउटस्कर्ट, इन हर ओन हाउस, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वाज सेटअप। तो उसका जो स्कूल था वो उसका कमरा था जहां पर कंप्यूटर को सेटअप किया गया था। तो जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन 17, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी एंड ऑल। सारे सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे जिसमें अरिथमेटिक हमने देखा, ज्योग्राफी देखा, हमने कुछ साइंस के चैप्टर्स देखे। तो इसलिए यहां पर जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स? टॉमी और मार्गी ने जो काफ़ी किताबें थी वो कहाँ पर पढ़ी थी? वो उन्होंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ी थी। तो सी ऑप्शन जो होगा वो उनका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु वेंट टू स्कूल? स्कूल कौन गए थे? नंबर ए मार्गी, नंबर बी टॉमी, नंबर सी टीचर्स, नंबर डी मार्गी एंड टॉमीज एंसेस्टर्स। जो मार्गी और टॉमी के पूर्वज थे वो स्कूल गए थे इस स्टोरी में, जो बताते थे कि उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके भी ग्रैंडफादर जब पढ़ते थे, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है स्कूल का स्टोरी में। तो जो डी ऑप्शन है पूर्वज के बारे में वो राइट होगा। 20 क्वेश्चन, हु वाज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स? कौन था उनका रेगुलर टीचर जो उनको लेसन पढ़ाता था? वो एक मैकेनिकल रोबोट टीचर था जो उनको टीच करता था, लेसन्स देता था। तो जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। 21, विद whom इज अ मैकेनिकल टीचर कॉन्ट्रास्टेड विद? मैकेनिकल टीचर को किसके साथ कंपेयर किया गया है, किसके साथ तुलना की गई है? तो मैकेनिकल टीचर को इस स्टोरी में ह्यूमन टीचर्स के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है। तो यहां पर जो सी ऑप्शन होगा वो राइट होगा, विद ह्यूमन टीचर्स। 22, व्हाई डिड मार्गीज मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उस मार्गी का जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसमें कुछ फॉल्ट था, तो उसको सही करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था। तो जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 23, इन विच सब्जेक्ट वाज मार्गी फेलिंग? किस सब्जेक्ट में मार्गी फेल हो रही थी? तो हमने अभी बात करी कि ज्योग्राफी सेक्टर में वो इसलिए फेल हो रही थी क्योंकि वहां पर उसका जो लेवल था थोड़ा सा हाई हो गया था। तो ज्योग्राफी यहां पर राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर टू डू हेल्प मार्गी? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की हेल्प करने के लिए क्या किया? तो उसने क्या किया था, जो ज्योग्राफी का सेक्टर था जो ज़्यादा ही फास्ट हो गया था उसको मार्गी के लेवल तक कर दिया था। तो ए ऑप्शन, ही रिसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, ये राइट होगा। 25 है, द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वाज कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम द टॉमीज कंप्यूटर? टॉमीज कंप्यूटर में कौन सा सेक्शन बिल्कुल डिलीट हो गया था? तो जो टॉमी का हिस्ट्री सेक्शन था वो बिल्कुल ब्लैंक्ड हो गया था, डिलीट हो गया था। इसलिए जो इंस्पेक्टर आया था वो 1 महीने के लिए उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको ले गया था रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर हिस्ट्री जो है राइट ऑप्शन होगा। 26, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को ले गया था इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला 1 मंथ सही होगा। 27, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी स्कूल को क्यों हेट करती थी? नंबर ए, बिकॉज ऑफ मशीन वर्क, नो फन वाज देयर, नो न्यू थिंग्स, ऑल ऑफ देम। सभी कारणों से मार्गी जो है स्कूल को हेट करती थी क्योंकि वहाँ पर मशीन उसकी सही नहीं चलती थी। कभी कभार जैसे ज्योग्राफी की बात हुई थी, कोई फन नहीं होता था। जैसे ओल्ड स्कूलों में बात हुई थी कि ओल्ड स्कूल में जो स्टूडेंट्स है किस तरीके से मिलकर रहते थे, मिलकर पढ़ते थे, मिलकर खेलते थे। नंबर सी, कोई भी नई चीज़ नहीं थी, बार बार एक ही मैकेनिकल टीचर जो होता था उसी के साथ ही हमें पूरी पढ़ाई करनी है, तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं था। तो जो 4th ऑप्शन है कि इन सभी की वजह से क्या होता था कि उनको पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता था मार्गी को। 28 क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल? ओल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल, पुराने स्कूल और नए स्कूल में क्या डिफरेंस था?
जो स्टोरी में बताया गया था। नंबर ए, ओल्ड स्कूल्स हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलोज। ओल्ड स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते थे और जो नए स्कूल हैं, जो अभी के मैकेनिकल टीचर जहां पढ़ा रहे हैं, वहां पर कोई भी फेलो नहीं होता, अकेला पढ़ना पड़ता है। नंबर बी, ओल्ड स्कूल्स हैड ह्यूमन टीचर्स। ओल्ड स्कूल में एक मनुष्य पढ़ाता था, एक मानव पढ़ाता था, कंप्यूटर नहीं होता था। कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं लेकिन एक रोबोट टीचर नहीं है। एंड मॉडर्न स्कूल्स हैड रोबोट्स, और मॉडर्न स्कूल में रोबोट होते हैं। नंबर सी, ओल्ड स्कूल्स हैड प्ले ग्राउंड। ओल्ड स्कूल में प्लेग्राउंड होते हैं, मॉडर्न स्कूल में केवल कंप्यूटर्स होते हैं। तो जो डी ऑप्शन है ऑल, वो राइट होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो कंपेयर बताए गए हैं ओल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल में, वो बिल्कुल राइट बताए गए हैं। तो तीनों के तीनों राइट है, तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। डिड मार्गी हैव फिक्स्ड आवर्स टू स्टडी ऑफ स्टडी, सॉरी, मार्गी के स्टडी के हावर्स फिक्स्ड थे। नंबर ए, नो। नंबर बी, शी स्टडीड ऑफ एंड ऑन। नंबर सी, यस, शी हैड फिक्स्ड टाइम एंड आवर्स डेली टू स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। नंबर डी, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर राइट नहीं लगाया, गलती से वो रह गया है। तो जो सी ऑप्शन है वो राइट कर लेना बच्चों, कि यहाँ पर उसके फिक्स्ड टाइम और आवर्स थे। सैटरडे और संडे को उसका ऑफ रहता था, बाकी वो फिक्स्ड टाइम और आवर्स में पढ़ती थी, क्योंकि मार्गी की मदर ये भी मानती थी, हमने स्टोरी में पढ़ा था, कि अगर कोई लिटिल गर्ल सही ढंग से फिक्स्ड आवर्स में पढ़ती है, रेगुलर पढ़ती है, तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट बन जाती है आगे जाके। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वहाँ यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन 30 है हमारे पास, वाई डिड मार्गी फाइंड द स्कूल्स इंटरेस्टिंग। मार्गी को स्कूल क्यों इंटरेस्ट लगा, जो पुराना स्कूल था ओल्ड स्कूल, वो क्यों इंटरेस्टिंग लगे। नंबर ए, बिकॉज ऑफ द फन, फन के कारण। बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टीचर्स, वहाँ पे ह्यूमन टीचर्स थे जो थोड़े बहुत मजाक भी करते थे, थोड़ा केयरफुली भी पढ़ाते थे, इस कारण से उसको इंटरेस्टिंग लगा। नंबर सी, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे इसलिए अच्छा लगा। नंबर डी, ऑल ऑफ देम, सभी कारणों से उसको अच्छा लगा। तो ये सभी कारण ऐसे थे जो उसको अच्छे लगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी जो भी मॉडर्न एरा में जो भी कंप्यूटर टीचर्स थे उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए उनको ये जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आएगा, क्योंकि उन सारी बातों को वो मानती थी कि ओल्ड स्कूल में वो चीज़ थी लेकिन नए स्कूल में नहीं थे, तभी लेसन का नाम रखा गया था द फन दे हैड। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए बाय, थैंक्स।